Hello everyone, welcome to Learning Hub classes by Namika Jain. So in this class, today we will talk about valuation of a goodwill of chapter 2 for class 12th. सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल की बात करें तो जो गुडविल है फॉर्म में वो दो तरीके की होती है। एक होती है ऑन गुडविल और एक होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल जो होती है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं, लेकिन जो आपकी ओन गुडविल होती है इट विल नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो ये वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल है इसमें मेनली आपके थ्री मेथड्स हैं। एक है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में वेटेज रखते हैं 4 to 6 मार्क्स की, बिकॉज 4 to 6 मार्क्स ऐसे क्वेश्चन आता ही आता है, 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन आता है और बाकी आपके एमसीक्यू में कवर अप होते हैं। अगर हम एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो उसमें दो मेथड्स होते हैं। एक है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले अगर हम बात करें एवरेज प्रॉफिट मेथड की, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो गुडविल वैल्यूएशन होती है उसका सिंपल फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड number of years of purchase. That number of year of purchase will be given in a question itself. हेयर आप समझने की जरूरत है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। अगर हम एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो जितने भी साल का आपको प्रॉफिट्स दिया है उसको आप ऐड कर दोगे सम ऑफ ऑल ईयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट से। सपोज आपको 4 ईयर का प्रॉफिट दिया है तो 4 ईयर के प्रॉफिट्स को प्लस कर देंगे और उसको डिवाइड करेंगे 4 से, यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट एंड उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज की, देन यू विल गेट गुडविल। उसके बाद बात करें अगर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट की, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको सपोज प्रॉफिट्स दिए गए हैं कुछ ईयर्स के। सपोज एक फर्स्ट ईयर का है 20,000, सेकेंड ईयर का है 30,000, देन आपका है 10,000। तो इसके हिसाब से अगर आपको वेट्स क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड है, नहीं गिवन है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वेट्स अज्यूम करेंगे 1 2 3 और इनका निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अगर हम बात करें तो 20,000, देन 60,000 एंड देन उसके बाद आपका 30,000। अगर आप सम अप करेंगे तो इट विल कम 1 लाख, सॉरी 1,10,000 और इसको अगर आप सम अप करोगे तो इट विल कम 6 लाख। तो यहाँ पे आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मेथड हो जाता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। 1,10,000 को अगर आप डिवाइड करेंगे 6 से, देन यू विल गेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट एंड इन वेटेड एवरेज प्रॉफिट में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट की तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट से हमें यहाँ पे पता चल जाएगी गुडविल। तो आपकी ये दो मेथड है एवरेज प्रॉफिट में, फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट एंड सेकेंड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं सुपर प्रॉफिट की, तो सुपर प्रॉफिट में गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है गुडविल is equals to super profit multiply number of years of purchase। वेयर अगर हम सुपर प्रॉफिट की बात करें तो सुपर प्रॉफिट निकलता है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका सेम रहता है, सेम एज इन मेथड 1 जो आपने मेथड 1 में निकाला है। अगर मैं बात करूं नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और अपोन में 100, ऐसे करके आपका निकल जाता है यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट। जो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, आइदर एसेट साइड से और आइदर आप लाइबिलिटी साइड से। अगर एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में से आपको आपकी जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है वो माइनस करनी होती है, और लाइबिलिटी साइड की बात करें तो ऑल इंटरनल लाइबिलिटी जितनी भी होगी, चाहे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो, चाहे रिजर्व्स हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर हम बात करें कैपिटलाइजेशन मेथड की, तो कैपिटलाइजेशन मेथड आपका दो तरीके से फुलफिल होता है। एक है कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। सिंपली आपको यहाँ क्या निकालनी पड़ती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू।
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एंड वो कैसे निकलती है, जो भी एवरेज प्रॉफिट आपने सेम मेथड वन में सीखा है कंप्यूट करना, उस तरीके से एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे एंड देन अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें से आप माइनस कर देते हो किसको, कैपिटल एम्प्लॉयड को। जैसे ही आप कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करते हो, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड सेम वही तरीके से आपका निकाला जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल जाता है, गुडविल पता चल जाती है। कैपिटलाइजेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आपका नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज यूज नहीं होता है। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल में ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज यूज नहीं होता है। अगर हम बात करें सुपर प्रॉफिट की, तो उसमें सिंपली आपका गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ऐसे सेम आपका डायरेक्टली क्या निकल जाती है, गुडविल निकल जाती है। सुपर प्रॉफिट सेम एज जो आपने मेथड 2 में सीखी है वैसे ही सेम आपकी निकलेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीन ये मेन आपके फॉर्मूलेज हैं। पूरा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 2, अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें टीएस ग्रेवाल की, तो उसमें चैप्टर 2 अलग से दिया हुआ है। डीके गोयल बुक की बात करें तो डीके गोयल में चैप्टर 2 में ही ये आपका कंबाइंड करके दिया हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स की, 5 to 6 मार्क्स आपका वेटेज रखता है एग्जाम में, बेस्ड ऑन ऑल फॉर्मूलाज है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखें एक, तो इसमें आपको सिंपली एक क्वेश्चन दिया गया है, हमने क्वेश्चन पिक किया है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ, पहले हम एवरेज से देख लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। आपको 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, 20 का, 21 का, 22 का एंड 23 का। सिंपली आपको यहाँ पे दिया है 28,000, 27,000, 46,900 एंड 53,810। सबसे फर्स्ट बात, जो हम यहाँ पे प्रॉफिट कंप्यूट ले रहे हैं वो हमारा प्रॉफिट ऐसा होने चाहिए जो आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स हो, साथ में विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन हो। अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो आपको एडजस्टमेंट दे रखी है कि 1 अप्रैल 2020 में एक मेजर प्लांट रिपेयर हुआ था 10,000 रुपीज का, जिसको हमने अंडरटेकन विच वॉज चार्ज टू रिवेन्यू, उसको हमने रेवेन्यू को चार्ज कर लिया था। द सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन। तो आपने इसको एज अ रेवेन्यू चार्ज किया था, मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट्स में से माइनस किया था, तो इसको हम प्रॉफिट में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इट विल राइट ए, ये आपका 1 अप्रैल को हो रहा है, तो 1 अप्रैल 2020 का मतलब है इसका ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2021। तो जो 21 वाला प्रॉफिट है इसमें आप 10,000 रुपीज क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। साथ में इस पे कैलकुलेट होगा डेप्रिसिएशन, 10,000 में से 10% अगर आप माइनस करें तो इट विल कम टू 1,000। फिर यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा 900, देन फिर यहाँ पे माइनस होगा आपका 810, क्योंकि यहाँ पे आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से बोला है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से पहले आपने 1,000 लगाया, 10,000 से 1,000, 9,000 बचा, 9,000 का 10% 900, देन आपकी वैल्यू बची 8,100, 8,100 का 10% 810। तो अगर हम यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट निकालें तो 28,000 यहाँ पे आएगा, 36,000 आपका यहाँ पे आएगा, 46,000 आपका यहाँ पे आएगा और 53,000 आपका यहाँ पे आएगा। अगर हम एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट सिंपली आप क्या करेंगे, 28,000, 28,000 प्लस 36,000 प्लस 46,000 प्लस 53,000, तो आपका टोटल यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आ जाता है 1,63,000। इट विल बी डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि आपका 4 ईयर्स का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय अगर आप 4 करेंगे तो इट विल कम 40,750। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज गिवन है, हाँ जी ये रहा, 3 ईयर्स का आपको गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे गुडविल वैल्यू करेंगे तो गुडविल इज इक्वल्स टू 40750 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 3 करते हैं तो इट विल कम 1,22,250। तो ऐसे करके आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हमने इसी को ही वेटेड से करना है, तो वेटेड से करने के लिए सिंपली जो आपने एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाले हैं, दैट इज 28,000, 36,000, 46,000,
53,000। यहाँ पे आपको वेट्स स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम यहाँ पे वेट्स अज्यूम कर लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट आप निकालोगे तो इट विल कम 28,000, इट विल कम 72,000, इट विल कम 1,38,000 एंड इट विल कम 2,12,000। अगर हम इनको प्लस करें तो 28,000 प्लस 72,000 प्लस 1,38,000 प्लस 2,12,000, तो इट विल कम 4,50,000। और अगर हम वेट्स का टोटल लेते हैं तो 4 + 3 7 + 3 10। तो यहाँ पे आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 4,50,000 अपॉन 10। तो आपको यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 45,000। तो आपकी गुडविल कितनी आएगी? 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो इट कम्स टू 1,35,000। तो इस तरीके से आपकी गुडविल वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 1,35,000। आई होप आपको दोनों ही मेथड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे विद द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर सुपर प्रॉफिट एंड फॉर कैपिटलाइजेशन मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।